ये बिल्ला टपक जाता है और इसका आत्मा स्वर्ग जाने लगता है, पर वहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है तो नर्क की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर तक स्लाइड करते करते यहाँ के यमराज के पास पहुँचता है। आप देख बैठा तू। फिर इसको बताता है कि यहाँ कैसे सजा दिया जाता है। अरे बाप रे। फिर यमराज इससे पूछता है कि तुम कैसे टपक गए थे। तो बिल्ला अपना बैक स्टोरी बताता है। बताओ। जहाँ ये नालायक एक चिड़िया को पकड़ रहा था, लेकिन चिड़िया को पकड़ते पकड़ते खुद ही नीचे टपकने लगता है। तो चिड़िया से 2 पंख उधार लेके उड़ने लगता है, पर ऊपर आते ही चिड़िया अपना पंख वापस ले लेता है। तो बिल्ला छत से टपक जाता है। मर गया। यमराज ये सब सुनकर अबे तू थोड़ा सा फिर बिल्ले के कर्मों का लेखा जोखा देखता है, परंतु उसमें बिल्ले के 8-9 जिंदगी दिखता है। अच्छा। तो बिल्ले का यमराज बोला, अभी तेरा टाइम आएगा फिर से जीने का, वहाँ जाके बैठ। ठीक है। तो बिल्ला जाके बैठ गया और बिल्ले का यमराज जल्दी से बिल्ले को फिर से एक जिंदगी दे देता है। उठ जा। फिर उठता है। अपने आप के समझा लकी। तभी यमराज प्रकट होकर बोलता है, ये सब काम जल्दी से खत्म करके नर्क आ जा। यस सर। तो ये साला साले कुत्ते। बिल्ला चिड़िया के पीछे दौड़ता है और रोड रोलर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जिससे बिल्ला टपक कर सीधा नर्क पहुंच जाता है। फिर पापड़ बनकर आके बैठ जाता है। तभी इसको तीसरा जिंदगी मिलता है। तो यमराज आके बोलता है, तुम्हारा टाइम आ गया, जा। तो ये चिड़िया के पीछे भागने लगता है और सीधा भूतिया सर्कस में घुस जाता है। फिर ये बाहर निकलने लगता है, लेकिन भूतिया कुत्ते का शक्ल देख के इसका तीसरा आत्मा अपने आप बाहर निकल जाता है और डरते हुए नर्क में आके बैठ जाता है। फिर बिल्ले का यमराज आके इसको उठाता है। उठ जा। उठ और बाकी बची खुची जिंदगी भी जल्दी से खत्म करने के लिए चिड़िया के पीछे भेज देता है, लेकिन चिड़िया नकली चिड़ियों के साथ बैठ जाता है। तो बिल्ला चुपके से जाके उसके पीछे बैठ जाता है, लेकिन तभी बंदूक चलने लगता है, जिससे बिल्ला फिर से टपक जाता है। और हर बार इसी तरह करते करते बिल्ला अपने सारे जिंदगी खत्म कर लेता है। खत्म। बाय बाय टाटा। ये स्वर एक बिल्ली लेकर आता है, लेकिन ये बिल्ली बहुत डरपोक होता है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? मारो ना, एक के फट में लगवा लो। सोते टाइम भी साला ये स्वर के चिपक कर सोता है। तेरी बहन का खतरनाक लोग हैं। इसे चूहे की एक गैंग दिखता है जो एक बिल्ली को किडनैप करके ले जा रहा होता है। बोल जा बब्बा। ये देख बिल्ली तो डर से थर थर कांपने लगता है। बाप रे। भागकर स्वर को पूरी बात बताने जाता है, बोलो मुझे मार डालेंगे। बोलो। लेकिन स्वर इसकी कोई बात नहीं मानता। क्या बोलूं मैं इस पे? तो बिल्ली स्वर को नीचे चूहा दिखाने ले जाता है। तभी चूहा पीछे से निकलकर खत्म हो गया भैया मैटर। स्वर बिल्ली के पास जाकर उठ जा। इतने में चूहा चुपचाप मटके से निकलकर तू रोकेगा मेरे को। बच गया साला। सरपंच जी तो चल दिए। स्वर बिल्ली को उसके बिस्तर में सुलाकर चले जाता है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 1 बजता है, रातों रात चूहा बिल्ली को किडनैप कर लेता है। फिर अगले दिन सुअर को भी किडनैप करके साला इसकी झांकी निकालता है। खतरनाक लोग हैं। दुर्गेश नाई। ये शेर कैंची से अपनी दाढ़ी को सेट करता है मुझसे कोई स्मार्ट बताओ। फिर सज धज कर जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है। भैया आजा आजा। एग्जामिनर इसे अंदर बुलाकर नाम पूछता है। मैं बाबा टिल्लू। फिर एग्जामिनर इसकी आंखों का टेस्ट करता है। ये क्या है? तो शेर उसमें पास हो जाता है। बैगन। फिर इसका हेल्थ चेकअप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाह वाह विजय जी, थैंक यू। शेर सारी चीजों में अच्छे नंबर से पास हो जाता है, तो इसे चिड़ियाघर में नौकरी मिल जाता है। पर जब जू वाले इसे चिड़ियाघर लेकर आता है, तो सब इसे देखकर हंसने लगता है, क्योंकि ये बहुत पतला होता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी एक बच्चा शेर की फोटो खींचने के लिए कैमरा निकालता है। रुको जरा, सबर करो। तो ये साला जेब से कंघा निकालकर पहले बाल सेट करता है, फिर फिल्मी हीरो जैसे पोज देता है। तभी बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बेचारा दुखी होकर रोने लगता है, लेकिन तभी इसे हॉट डॉग का एक ठेला दिखता है। तो ये साला चुपके से हॉट डॉग निकालकर खाने लगता है। ऐसे नहीं है, चुरा लो। ये शेर कंघे से अपने बालों को सेट करता है और पोज बनाकर खड़ा हो जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? बाप रे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तभी इसे हॉट डॉग का एक ठेला दिखता है। तो ये ठेले से हॉट डॉग चुराकर खाने लगता है, पर ये नीचे गिर जाता है। तो चूहा मीट चुराकर ब्रेड में इसकी पूंछ रख कर दे देता है। लो भैया। तो ये खा लेता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये भगवान क्या जुल्म है। इसे बहुत जोर से भूख लगता है, तो ये झाड़ू वाले को पकड़कर खाना मांगता है। रोटी खा लो। इतने में एक आदमी इसका खाना लेकर आ जाता है, लेकिन जब ये ढक्कन खोलकर देखता है तो ढक्कन के नीचे ढक्कन होता है। फिर सबसे नीचे एक छोटा विटामिन का टैबलेट निकलता है। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो ये भागकर ठेले से हॉट डॉग गरम करके खाने लगता है, लेकिन चिड़ियाघर के सब गार्ड से पकड़ने आ जाता है। इसके मैं यहाँ
तो ये साला ठेला लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन भागते भागते पुल से नीचे गिर जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आपको फेवरेट डोसा ही। साला इस कलवा बिल्ला के घर में राशन पानी खत्म हो चुका था। अब बताओ मैं क्या करूं? तभी ये अपने ही परिवार का चूजा को टारगेट बना लेता है। ऐसे क्या देख रहे हो? अभी बता दे भाई। इतने में ये इनको फुसलाकर कढ़ाई में डाल देता है। साला इधर इस चूहा को भी बहुत जोर का भूख लगा हुआ था। अगर हम करें तो करें। तभी ये बिल्ला का पूछरी को छिलाट देता है। ये सब देख बिल्ला इनका छेदा को बंद कर देता है। आप देख तू। टपा पर ये हरामी चूहा इनको कढ़ाई में डुबा देता है। अरे खाओ ना दबा के। तेरी बहन ब्याह करवा का। इतने में बिल्ला खोपचे में आकर चूजा को पकाने लगता है। तो गया कहाँ? अरे साला इसी दौरान इनका हाथ जल जाता है। मौके पर चूहा इनके सर पर हाथी का सामान गिरा देता है। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। तभी ये इनका टांग को पकाने लगता है। चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है।